हेलो गाइस, आज आप लोग देख रहे होंगे मैंने इतनी सारी बुक्स ले रखी हैं क्योंकि मैं आज बुक पर टॉपिक बनाने जा रही हूँ कि हम अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हम कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें। ठीक है, कौन सी बुक मतलब मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपना बताऊँगी कि मैं कौन सी बुक प्रेफर कर रही हूँ इस समय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस समय देखिए मेरे हिसाब से तो टीजीटी के लिए ज़्यादा बुक्स, देखिए टीजीटी ही नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बुक्स स्टोर कर लें, ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा कर लें, ये गलत है। मतलब सोर्सेज होने चाहिए, जो सिलेबस में हो वो सब कुछ हो। और सिलेबस देखिए सरकारी रिज़ल्ट पे सिलेबस बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, तो इससे बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन अब हमें तो पहले पुराने जो थे उसको हम जानते हैं, तो मैंने बहुत ही मिनिमाइज्ड बुक्स रखी हैं जिसमें सिलेबस का सारे कंटेंट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा एक ही कंटेंट को लेकर, मतलब कि हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल की कोई एक अलग बुक ही ले लो, एक चैप्टर वाइज अलग बुक ले लो, ये ले लो वो ले लो। मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने एक बुक ले रखी है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ये 2020-21 की है। मैंने ये ले रखी है, बायोलॉजी की है ये बेस्ट मेरे को ठीक लग रही है। इसमें बायोलॉजी मैंने जीव विज्ञान जूलॉजी ले रखा है। ठीक है, बायोलॉजी का फर्स्ट पेपर मैंने ले रखा है। अभी मैंने बॉटनी का नहीं लिया है। देखिए जब जूलॉजी, जो बायोलॉजी का पेपर देंगे वो जूलॉजी और बॉटनी दोनों का पेपर देंगे। ठीक है, तो इसलिए एक बुक, ये मेरे लिए एक बुक बहुत ज़रूरी है। एक मैं इसमें की और ले आऊँगी, बस 2 बुक्स काफ़ी हैं। आप यूथ कंपटीशन इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके, मतलब क्वेश्चन पेपर्स जो भी पुराने थे उनके क्वेश्चंस, और अच्छे से एकदम चैप्टर वाइज अलग अलग जगह पे कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, कितना कौन सा आया था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसे मैं आपको दिखा रही हूँ। कौन सा चीज़ कौन सा चैप्टर से कौन सी चीज़ कितने मतलब क्वेश्चंस आते, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ कहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा मेहनत कहाँ करनी है। तो ज़्यादा मेहनत हमें एनिमल किंगडम में करनी है, क्योंकि इसमें 990 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं आज तक के। तो इसलिए बहुत मतलब देख रहे हैं इसमें काम कारगर है, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें। कंपटीशन यूथ बहुत अच्छी किताब है, देखिए इसकी बहुत बेहतरीन, मुझे तो सही लग रही है। भगवान जाने, मेरा भी टीजीटी का पहला अटैम्प्ट है, मैं पहला पेपर देने जा रही हूँ। ठीक है, तो एक ये बुक हो गई। एक आप ये मेरे पास सॉरी, इसको हटाते हैं। ये जूलॉजी की है, डॉक्टर रमेश गुप्ता। ठीक है, मेरे पास ये, अब मैं नहीं जानती, देख रहे हैं कितनी पुरानी बुक्स है, मैं पुरानी बुक से पढ़ रही हूँ क्योंकि 12th की है मेरी, जो कि मेरी 12th की बुक है। 12th की एनसीईआरटी की आपके पास इस समय जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे होंगे, मैं अभी का नहीं बोल सकती, लेकिन जो हमारे टाइम में, मतलब मुझे इंटर पास किए लगभग 8 साल हो गए हैं, मतलब मैंने 2013 में पास किया था। तो अगर आप उस टाइम की बुक रखते हैं, क्योंकि उस टाइम सिलेबस बहुत ब्रॉड होता था, ये उसके बाद से 11th और 12th को अलग कर दिया गया, उसके पहले तक 11th 12th बिल्कुल अलग नहीं था। तो आप वो पुरानी बुक्स लें, ये 2 साल 3 साल पुरानी है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें नहीं, मुझे हर एक चीज़ इसमें मिल जाएगी। देखिए थोड़ी पुरानी फटी बुक है, इसको ध्यान ना दें। बुक चाहे जितनी पुरानी हो, लिखी हुई चीज़ें तो हमेशा फ्रेश ही होती हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे हर एक चीज़ मिल जाएगा। प्लस इसमें एक चीज़ का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको मैं दिखा दे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चैप्टर में भी, हर एक चैप्टर में एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। ठीक है, मतलब देख सकते हैं आप 119 क्वेश्चंस हैं, 100, ठीक है, इतने क्वेश्चंस होते हैं, इनफ क्वेश्चंस होते हैं कि पूरा आपका, मतलब आप एक बार इसको भी पढ़ लें, इसको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी ध्यान दें, तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। तो डॉक्टर रमेश गुप्ता इज़ बेस्ट फॉर जूलॉजी फॉर मी, मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगती है, तो मैं यही पढ़ रही हूँ इस समय। आपको जो सही लगे वो आपको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन 12th मेरे हिसाब से सिर्फ 11th 12th की बुक ही काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, अब मेरे को बॉटनी का मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने इसे बाइंडिंग करा दी थी, इसकी दफ्ती गायब हो गई है। अब ये कौन से लेखक की है ये मुझे नहीं पता है, फिर भी मैं फाइंड करके आपको ज़रूर बताऊंगी। ये मेरी आर्ट में, मतलब बच्चे होते हैं जब 11th 12th में काफ़ी मतलब बकवास भी करते हैं, तो देख सकते हैं मैं थोड़ी बैक बेंचर थी, तो आई एम अ बैक बेंचर, सॉरी अबाउट इट।
खैर, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी अबाउट इट कि ये कौन से लेखक की बुक है। अगर आप में से कोई देख रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किस लेखक की है, क्योंकि मुझे नहीं पता। बट ये बॉटनी की बहुत अच्छी बुक है। देखिए आप, पहली चीज़ तो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए स्वीकृत वनस्पति एवं शोधित नवीन पाठ्यक्रम है। सबसे ये नई बुक थी, मैं जब 2013 की ये नई बुक थी। मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा कि किस सब्जेक्ट एक्चुअली जिससे मैंने बाइंडिंग कराई तो उसने ये देख रहा है पेज ही निकाल डाला है उसका, इसलिए मुझे नहीं याद है ये। लेकिन ये है कि ये माध्यमिक शिक्षा द्वारा आपका मतलब स्वीकृत है ना, जो सिलेबस है वो स्वीकृत है। तो आप समझ लीजिए जैसे सी-टेट में है 1 to 8 ही आता है, NCERT से ही आता है, 1 to 8 ही आता है, वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। देखिए तो वैसे ही ये भी है 12th तक के ही वो बच्चों के लिए। जब आपसे एग्ज़ाम 10th तक का ले रहा है, आप 12th तक का पढ़िए, आपको सब सेट हो जाएगा। बट 10th की भी बुक ले लीजिए। वैसे 10th की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारी चीज़ इसमें हैं। आप 11 12th की बुक उठाइए, अच्छे से पढ़िए। पुरानी बुक आपके पास अगर 2012-11 वाली मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है। और इससे ज़्यादा मतलब एक कंपटीशन यूथ का बॉटनी का भी ले लें। मैंने जूलॉजी का ले रखा है पर मैं एक बॉटनी का भी ले आऊँगी। बस ये 4 किताबें हों आपके पास तो आपको TJT निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। बट ये मेरा पहला अटैम्प्ट, मैं खुद पहली बार दे रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं पास हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इतना मैं पढ़ूँगी तो मुझे जूलॉजी और बॉटनी में काफ़ी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। सो थैंक यू, यही मेरा कहना था और यही है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। आप जानते हैं मेरी 1-2 साल में शादी, जब मैंने 8 साल हो चुके मेरे इंटर के, समझ सकते हैं 1-2 साल में शादी हो जाएगी। क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब कोई जॉब नहीं है, तो बड़ी टेंशन है। पिताजी बहुत टाइम दे रहे हैं पर क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी ही नहीं है तो इंसान कहीं ना कहीं तो मुँह मारेगा। मैं ये मेहनत कर रही हूँ। आप लोग को मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर विनती है कि सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं तो थैंक यू। और अगर अच्छे नहीं लगते तो आप ना भी करें, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जहाँ जो नहीं अच्छा लग रहा है उसको फालतू में कंटेंट बना रहा है तो अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ तो इस मेहनत का थोड़ा फल दीजिए। थैंक यू।